लिए चलते हैं आपको सूबा सिंध जो गुज़िश्ता चंद दिनों से पानी के अंदर डूबा हुआ है और निकासी का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा। हुकूमत सिंध का कहना यह है कि मीडिया बिला वजह इस बात को बढ़ा चढ़ा रहा है। हकीकत हाल ऐसी नहीं है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर नदीम शहजाद मौजूद हैं। आज सिंध हाई कोर्ट ने भी इस सारी सूरत हाल का नोटिस लिया और काफी बरहम नजर आई। उनसे जान लेते हैं कि सिंध हाई कोर्ट के अंदर कार्रवाई क्या हुई। नदीम शहजाद, क्या कार्रवाई हुई आज सिंध हाई कोर्ट में? और सुना है आज डूबने के बाद सिंध हुकूमत को भी ख्याल आ गया और करोड़ों रुपए की ग्रांट जारी कर दी है। इस हवाले से सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक अहम केस की समाअत हुई जिसके अंदर निकासी आप के हवाले से जो कि अवामी दबाव बहुत ज्यादा था, जिस पर सिंध हुकूमत से बात पुरस की गई तो उस पर उनकी जानब से ये मौका अपनाया गया कि मीडिया जो है वो बहुत ज्यादा ऐसे इलाके दिखा रहा है जहां पर हालांकि ज्यादातर इलाकों में चूंकि नासिर हुसैन शाह की जानब से कहना था कि 80% पानी जो नहीं है और नाले की सफाई का अमल जो है पहले से शुरू किया गया था और उसे मुकम्मल कर दिया गया है, लेकिन इस हवाले से ताहाल सिंध हुकूमत जो है अपना मौक़िफ़ सही मानों में वाज़ेह करने में नाकाम है। लेकिन यहाँ पर खासतौर पर एक बात मैं वाज़ेह करता जाऊँ, राय साहब के कराची की जो एक कुर्रई जो मैंने वकूआ है इसके अंदर देखा जाए तो कई इदारे शामिल हो जाते हैं। कंटोनमेंट बोर्ड जो वो अलग है जो कि सिंध गवर्नमेंट के भी मातहत नहीं है। इसके साथ ही दूसरी जानब DHA आ जाता है। DHA के साथ ही देखा जाए तो सिंध गवर्नमेंट के अपने इलाके, DMC के इलाके, KMC के इलाके और KDA के इलाके, ये वो तमाम तर एरियाज हैं जिनके अंदर अलग अलग इख्तियारात हैं, अलग अलग महकमे जो उनको हैंडल करते हैं। वहां पर अब देखा जाए तो केमाड़ी टाउन के अंदर, कंटोनमेंट के अंदर केमाड़ी क्लिस्टन का ये इलाका आ रहा है। DHA एक मुकम्मल आजाद इदारा है, उसका अपना एक निजाम है। अब ये वो तमाम तर चीजें, लेकिन जो शहरी आबादियां सिंध गवर्नमेंट के अंदर आती हैं वहां पर शहरी सराफा एहतजाज है पानी जो में पूरे इलाके। अच्छा नदीम शहजाद, गुज़िश्ता रोज हुकूमत सिंध की जानिब से जो वजाहत आई कि कोरोना की वजह से हम नालों की सफाई पर तवज्जो नहीं दे सके, अनजस्टिफाइड जवाब है। मैं ये समझता हूं हुकूमत सिंध की जानिब से इंतहाई गैर संजीदा जवाब दिया गया कि जी कोरोना की वजह से हम नालों की सफाई नहीं कर सके। फिर यह कहा गया कि इन नालों के ऊपर तजावीज़ात बना दी गई हैं। तो भाई गुज़िश्ता कई दहाइयों से सिंध के ऊपर तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। अगर किसी शहर के अंदर ऐसा हुआ है तो और वहां की मुकामी हुकूमत की जानिब से कब्जे करवाए गए हैं तो आपके पास तो पूरे सूबे की हुकूमत थी, आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या किसी ने वजीर आला सिंध से, क्या उन वुज़रा से यह सवाल पूछे कि चलिए आप इस मर्तबा तो कोरोना के अंदर मसरूफ थे, गुज़िश्ता साल क्या हुआ, उससे पिछले साल क्या हुआ, कराची क्यों कर डूबा रहा, सिंध के दीगर शहरों के अंदर पानी खड़ा क्यों रहा, क्या वहां पर भी कब्जे थे? और अगर ये कब्जे थे तो छुड़वाने किसने थे? ये सवाल पूछा किसी ने? जी, ये तो सिंध गवर्नमेंट ने एक उज़र बयान किया था जिसमें उन्होंने कोरोना का हवाला रखा। कोरोना के हवाले से पहले से ही इमरजेंसी अलर्ट है यहाँ पर और PDM में जो कि प्रोविजनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसने 2 माह पहले ही बता दिया था कि बारिशें बहुत ज्यादा होनी है, नालों की सफाई के काम को मुकम्मल किया जाए। इस हवाले से तो मीटिंग भी सिंध गवर्नमेंट ने की थी, लेकिन अमली इक़दाम नजर नहीं आए। अमली इक़दाम ना नजर आना ही जो इनकी नाकामी थी। इसके बाद जो अब ये इल्जाम लगाए जाते हैं कि नालों पर जो कब्जे हो चुके हैं, नाले जो है वो बिल्कुल छोटे हो चुके हैं, इस पर चाइना कटिंग और रशियन कटिंग हो चुकी है, ये वो तमाम तरफ सियासी इल्जाम जरूर लगाए जा सकते हैं, सियासी इसको रंग देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये भी बात गलत नहीं है कि नालों पर कब्जा माफिया ने अरसे दराज से कब्जे किए। कोई जवाब था इन सियासतदानों के पास, इन हुक्मरानों के पास, कराची के स्टेक होल्डर्स के पास, वो लोग जो कहते हैं कि हम कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, हम उर्दू स्पीकिंग है, कराची के ऊपर हमारा हक है, क्या उनके पास कोई जवाब था? वो लोग जो कहते हैं कि कराची सिंध का हिस्सा है, सिंध पा और कराची यकजान है, क्या सिंध का दावा करने वालों के पास इस बात का कोई जवाब था? वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वह कराची से सीटें जीती है, क्या उनके पास किसी बात का कोई जवाब मौजूद था कि इसका हल क्या है? इल्जाम एक दूसरे के ऊपर डालना तो बड़ा आसान काम है नदीम शहजाद, जवाब दिया किसी ने? जी, इस हवाले से जो सिंध के अंदर जो सूरत हाल है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इनके फिक्सेट और दीगर जो MNAs MPs पहले तो आकर फोटो सेशन तो जरूर करा लेते थे, वो भी ग्राउंड पर कहीं नजर नहीं आए, हालांकि इन्हें भी ग्रांट्स मिली है। इसके अलावा जो MQM पाकिस्तान है वो पहले MQM लंदन, उसके बाद कई उसने रूप अपनाए और कब्जा माफिया और जितनी शहरी हुकूमत है MQM पाकिस्तान की रही है और इन्हीं के दौरे हुकूमत में कब्जे में इन्हीं के मेयर होते थे। आज वही मेयर कहते हैं कि नालों पर कब्जे, हम कहाँ जाए, उन्हीं के दौर में ये कब्जे में जो
वसीम अख्तर आज ये रोना रो रहे हैं, जो फंड की किल्लत की बातें करते हैं, इस हवाले से ही तो आज भी जब देखा जाए तो ये जितने भी सियासी स्टेक होल्डर है ये इसके जिम्मेदार है, लेकिन अब जिम्मेदारी एक दूसरे पर डाली जा रही है। इसी हवाले से तो हाईकोर्ट में भी आज जो सिंध हाईकोर्ट में केस भी जो समाप्त हुआ था खादम हुसैन शेख की अदालत के अंदर, जिसके अंदर कराची डूब गया था, कराची को डूबता बड़ा अलमी है जिसका किसी को एहसास ही नहीं हुआ, तो उनका कहना था, और गैर कानूनी तामीरात और कचरा ना उठाने की वजह से कराची डूबा। हर इदारा एक दूसरे पर जिम्मेदारी डालता है। नदीम शहजाद, अब सिंध हाईकोर्ट के अंदर कौन सी तारीख है, जवाब कब तलब किया है सिंध हाईकोर्ट ने? जी, इस हवाले से जो केस की समाप्त हुई है, अब इस पर अदालत तो पहले तो बहुत ज्यादा भरम नजर आई है, खासतौर पर जिला बस्ती में जब कचरा ना उठाने पर नक्काशी आपके जो नाकस इंतजाम थे, इस पर अदालत भरम हुई और इस पर केएमसी मेयर कराची के दफ्तर से जिम्मेदार अफसर को तलब भी कर लिया गया था, लेकिन इस हवाले से उनके पास भी कोई ऐसा मौकफ और मुस्बत जवाब ना रहा। लेकिन इसके फौरन बाद अब देखा जाए तो किसी ने देखा है कराची में गाड़ियां बारिश के पानी में डूबती रही। ये वो चीजें जो जस्टिस खादम हुसैन जिनकी निशानदेही कर रहे हैं, जो मीडिया पर भी चली, अवाम ने भी देखी, अब उन जिम्मेदारान को भी बताया जा रहा है कि लोग घरों से अपने बच्चों को नहीं निकाल सके। सिंध हाईकोर्ट को ये भी कहना कि बरसात में लोगों के घर और सामान सब तबाह हो गया, क्या हम में से कोई गंदे पानी में जाकर रह सकता है? ये वो तमाम तर सवालात थे जो जिम्मेदारान के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया नदीम शहजाद। आज सिंध हाईकोर्ट की जानिब से बहुत अहम सवालात उठाए गए और कराची के स्टेक होल्डर्स, वो लोग जो कहते हैं कि कराची हमारा शहर है, कराची हमारी जान है, अपनी जान के साथ उन्होंने क्या सलूक किया गुज़िश्ता सालों के अंदर, वो सब लोगों के सामने है। कराची पानी के अंदर डूबा हुआ है। हुक्मरान सिंध के ये कहते हैं कि चंद इलाकों के अंदर पानी है और मीडिया बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, जबकि वो लोग जिनका दावा यह है कि कराची उनका शहर है, वो कराची से प्यार करते हैं, कराची उनकी जान है, वो भी कई दहाइयों से कराची शहर के स्टेक होल्डर हैं और हुक्मरान हैं और हर हुकूमत के साथ वो इक्तदार के अंदर भी रहे। लेकिन कराची के हालात क्या हैं, आज कराची वालों ने आंखें खोल के देख लिया है और न जाने क्यों कर वफाकी हुकूमत वो अरबों रुपए की ग्रांट जारी क्यों नहीं कर रही जिससे कराची के हालात बदलने की उम्मीद है। ये वो तमाम तर सवालात हैं जो सिंध हाईकोर्ट के अंदर उठाए जाएंगे। लेकिन एक अच्छी खबर यह है कि चलिए, सिंध हुकूमत ने सिंध हाईकोर्ट के अहकामात के बाद ही ग्रांट जारी कर दी है, लेकिन इस ग्रांट को जारी करने के साथ साथ सईद गनी जो कि तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, उनका क्या कहना था वो सुन लीजिए। मेयर कराची खुद आया और उसने कहा कि देखें हम कौन हटाता है आपकी इंक्रोचमेंट, हम आपके साथ खड़े। अगर आप इस किस्म की पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करोगे इन इश्यूज पर भी कि नालों पर से इंक्रोचमेंट हटाने की बात की जाए, तो आप वहां कर खड़े हो जाएं कि देखें जी कौन हटाता है, तो नाले ठीक नहीं होंगे। औरंगी टाउन की जो यहाँ बताई गई, बहुत सारा लोगों ने बताया कि जी वो ओवरफ्लो हुआ, उस नाले के बराबर में तो छोड़े, नाले के ऊपर घर बने हुए हैं, नाले के ऊपर लोगों के घर बने हुए हैं। अब अगर बारिश होगी और पानी नालों में अगर बहुत ज्यादा आ जाएगा तो मेरे भाई वो पानी कहीं तो जाएगा ना। तो जो लोग नालों के ऊपर बैठे उनके घरों में पानी गया है। ये कश्मीरी मोहल्ला जिसका बहुत जिक्र हुआ कि वहां भी पानी गया, लोगों के घरों में 3-3, 4-4 फुट पानी चला गया। अगर आप जाकर देखें तो वहां नाले पे कोई रिटेनिंग वॉल नहीं है, नाला जमीन के साथ चल रहा होता है। जब पानी ज्यादा आएगा तो यकीनन वो नाला जब ओवरफ्लो करेगा तो ये जो आबादी साथ साथ है, ये कश्मीरी मोहल्ला बिल्कुल नाले के साथ है, तो वो पानी उनके घरों में चला गया। जहां रिटेनिंग वॉल थी, शाह साहब के साथ में गया था, देखिए हमने कई जगहों पे, ये पाक कॉलोनी की तरफ और गोलीमार में, उस रिटेनिंग वॉल को इसलिए बनाया जाता है कि अगर नाले में पानी ज्यादा आ जाए तो वो आबादी उससे महफूज रहे। उस रिटेनिंग वॉल के अंदर 2-2, 3-3 फुट के बड़े बड़े सुराख लोगों ने किए हुए, जो वहां रहते हैं उन्होंने किए हुए, सिर्फ इसलिए कि अपनी पानी और सीवेज की लाइनें वहां से वो पास करें। तो जो रिटेनिंग वॉल बनाई इसलिए गई थी कि पानी घरों में ना जाए, उन सुराखों की वजह से जो लोगों ने खुद की, वहां से वो पानी और कीचड़ और कचरा सारा उनके घरों में चला गया। तो बहुत सारे रीजंस हैं जो कुछ हुआ है कुछ इलाकों में। और ओवरफ्लो जो हुआ है, जो शाह साहब ने आपको बताया कि ये जहां कलवर्ट्स हैं, जहां पर पाइप हैं, जहां सड़क के नीचे से नाला गुजर रहा है, अभी आपको वो बता रहे थे पीडी साहब कि उन्होंने चोकिंग पॉइंट क्लियर किए थे, लेकिन अगर वहीं से नाले आकर ओवरफ्लो हुए हैं तो इसका मतलब ये है कि उन चोकिंग पॉइंट्स को दोबारा चोक किया गया है कहीं ना कहीं, और ये एक जगह से पत्थर निकले, ये और जगह तहकीकात करें, आपको कहीं ना कहीं से और चीजें भी निकलेंगी जरूर। तो ये बदकिस्मती से कराची शहर में ये मुसीबतें भी होती रहती हैं कि कोई अगर काम करता है कि शहरियों को मुश्किल ना हो, तो यहाँ बहुत सारे लोग इसलिए भी काम करते हैं कि शहरियों को मुश्किल हो, ताकि सिंध गवर्नमेंट को जो हम गालियां दें उसको बुरा भला कहें और उसको हम खराब करें। आज